हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ए जय और मैं एक बार फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। मैच नंबर 42 ऑफ आईपीएल सीज़न 18 2025। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि परसों एक दुखद घटना हुई कश्मीर की वादियों में, पहलगाम के इलाके में। कुछ पाकिस्तानी दहशतगर्दियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया एंड जिसके कारण हमें हमारे 28 लोग गंवाने पड़े। 26 हिंदुस्तानी, एक नेपाल के सिटीज़न एंड एक यूएई के सिटीज़न। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं ऐसे कायरों के लिए। जो भी इसके पीछे है, हमारी मोदी जी से दरख्वास्त है कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए, उनके घृणित कार्यों की उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें तक कांपे, चाहे वो पाताल में भी छुपे हों। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इन नामुरादों को घसीट के वहाँ से लाया जाए और सूली पे चढ़ाया जाए। हमारी संतावनाएं हैं हर उस परिवार के साथ जिन्होंने अपना परिवार वाला उस आतंकी गतिविधि में खोया है। और मोदी साहब, अगर कभी आपको उन पर दया आए तो एक बारी उन परिवारों को भी देख लीजिएगा जिनमें किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, तो किसी ने अपना पिता खोया है। बस इतनी ही दरख्वास्त है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आगे बढ़ते हैं। आज का मैच होने जा रहा है आरसीबी वर्सेस आरआर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो 2 रॉयल्स के बीच में मुकाबला है, 2 रॉयल्स घरानों के बीच में मुकाबला है। एक ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। मैच चिन्नास्वामी में होने वाला है। भाइयों, सभी जानते हैं इस साल घर पे भाई फीका पकवान है, लेकिन बाहर जाते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऊंची दुकान बन जाती है, लेकिन घर पर फीका पकवान बन जाती है। तो ये हिसाब से चल रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ। कुछ दिन पहले तक बारिश भी हो रही थी चिन्नास्वामी में, लेकिन आज ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि बारिश होएगी। बट ट्रेडिशनल बैटिंग पिच जो हम जानते हैं चिन्नास्वामी की, आजकल हमें उसके विपरीत कुछ स्लगिश पिचेस या फिर स्लो पिचेस जहाँ पे थोड़ा रुक के बॉल आ रही है, ऐसे पिचेस देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और लकीली वो एक भी टॉस भी नहीं जीत पा रहे हैं रजत पाटीदार इस मैदान पर। एंड हमेशा तीनों मैचों में उन्हें पहली बैटिंग का आमंत्रण मिला है, जिसे वो बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं कर पाए हैं सही तरीके से, और आसानी से दूसरी टीम, विजिटर टीम, जीत ले गई है आरसीबी के हाथों से चिन्नास्वामी में। तो आज हम होप करते हैं, विश करते हैं कि आरसीबी वो अपना कर्ज तोड़ेगी एंड आज चिन्नास्वामी में अपनी पहली जीत दर्ज करेगी। जैसा कि उनका फॉर्म है, आशा भी है कि वो आज अपनी पहली जीत इस मैदान पे दर्ज कर जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक तो चलने वाला नहीं है। बिकॉज आरसीबी की टीम जिस कदर फॉर्म में है, अगर उनसे बढ़िया मैं टीम मानूं तो सिर्फ गुजरात टाइटन एंड दिल्ली कैपिटल्स ही है। गुजरात टाइटन्स बहुत ही अच्छा यूनिट लग रहा है। दिल्ली कैपिटल्स कुछ इधर उधर हो जाता है, बट उनका कोई ना कोई खिलाड़ी किसी ना किसी मौके पर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आरसीबी के पास हर एक प्लेयर मैच विनर है। तो फिर ज़्यादा दिन नहीं लगने थे, तो मुझे लग रहा है कि आज ही वही दिन होगा जिस दिन आरसीबी अपना इस सीज़न का पहला मैच चिन्नास्वामी में जीतेगी। खैर,
बात कर लेते हैं दोनों टीमों के पिछले कुछ मुकाबलों की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने लास्ट 2 मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले थे। एक चिन्ना स्वामी में खेला था, जहाँ पे एक बहुत ही गंदा बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला हमें। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कितना बहुत ही ज़्यादा बेकार खेले थे, एक के बाद एक, और सिर्फ टिम डेविड ने 50 रन मारे, जिसकी बदौलत वो 95 रन पर भी पहुंच पाए थे। अदरवाइज़ कुछ नहीं था उस मैच में, जिसे पंजाब ने बहुत आसानी से जीत लिया। लेकिन जैसे ही वो भाई मुल्लापुर में गए, मुल्लापुर में जाते ही भाई आरसीबी में जोश आ गया एंड उन्होंने पंजाब को चारों खाने चित कर दिया। पूरा ईंट का जवाब पूरा पत्थर से दिया। उन्होंने ईंट मारी थी, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने पत्थर मार दिया भाई। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल की। ये भाई मतलब कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स तो भाई मुझे समझ से परे है इस सीज़न। मतलब क्या खेलना चाहते हैं, क्या खेल दिखाना चाहते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। मतलब कि आप यार, अगर मैं पिछले 2 मैचेस की इनके बात करूं, मतलब कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मैच था, अच्छा खासा जीत रहे थे, ठीक है। लेकिन भाई एंड में पता नहीं क्या हो गया भाई, 9 रन नहीं लगे। अब चाहे उसे ध्रुव जुरैल की गलती कहो, चाहे सिमरन हेटमायर की गलती कहो, या मिचेल स्टार की बहुत ही अच्छी बॉलिंग कहो, बट भाई मेरा तो मानना है कि वो राजस्थान रॉयल्स की कमी थी जो दिखी। एंड सेम कमी उन्होंने दोहराई, या सेम गलती उन्होंने दोहराई एलएसजी के खिलाफ, जहां पर बहुत अच्छा मैच जीत रहे थे। लेकिन जायसवाल के आउट होते ही भाई पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ यार जायसवाल एंड रघुवंशी आउट हुए थे बस। रियान पराग एंड सिमरन हेटमायर खेल रहे थे आई थिंक, बट उसमें भी आप प्रॉपर भाई चेज नहीं कर पाए, बल्कि इतने अच्छे मुकाम पर लाकर छोड़ दिया था यशस्वी जायसवाल ने जब वो आउट हुए, कि भाई वहाँ से बड़ी आसानी से जीत मिल सकती थी। लेकिन अब चाहे उसे आवेश खान की बहुत बढ़िया बॉलिंग कह लो लास्ट ओवर में, या फिर रियान पराग या मिस्टर पान पराग एंड सिमरन हेटमायर जो कि हिट मारना भूल गए हैं, उनकी नाकामयाबी कह लो। भाई दोनों मैचेस में ही मेरे को लगता है रियान पराग, ध्रुव जुरैल एंड हेटमायर, एंड दूसरे मैच में भी रियान पराग, ध्रुव जुरैल एंड हेटमायर। भाई यही जो वो होते हैं ना विलन है राजस्थान रॉयल्स के, लास्ट 2 मैच हारने के। मिचेल स्टार्क हीरो है, आवेश खान हीरो है, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन भाई वो हीरो बिना विलन के नहीं होता, ठीक है। और यहाँ तो 3-3 है दोनों मैचों में ठीक है कि नहीं। चलिए आगे भी बढ़ लेते हैं, कुछ फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। अब फैक्ट्स की बात आ जाती है तो भाई अगर राजस्थान, पहले बात कर लेते हैं कि भैया मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी तक 4 नाइट, मतलब जो पिछले 4 नाइट मैचेस खेले हैं आरआर से, वो सारे उन्होंने हारे हैं। और जो डे मैचेस खेले हैं वो सारे उन्होंने जीते हैं। 5 लास्ट 5 मैचेस जो डे खेले हैं आरआर के साथ, वो सारे आरसीबी ने जीते हैं। एंड जो नाइट खेले हैं लास्ट 4, वो आरआर ने जीते हैं। बड़ा ही गजब का फैक्ट है ये। खैर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। राजस्थान की बॉलिंग भी उनकी बैटिंग की तरह ही है, सिर्फ जोफ्रा आर्चर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मतलब कि यार अगर 2 पार्ट्स में बांट दो उनकी बॉलिंग को, मैं पावर प्ले की बात कर लेते हैं। पावर प्ले की जो इनकी है उनको 2 पार्ट्स में बांट दो आप, ठीक है ना। एक तरफ है जोफ्रा आर्चर और दूसरी तरफ है बाकी सारे बॉलर। जोफ्रा आर्चर ने अकेले पावर प्ले में 6 विकेट्स लिए हैं और मतलब कि 8 से भी कम रन दिए हैं पर ओवर। एंड दूसरी तरफ चले जाओ तो बाकी सब बॉलर ने मिला के पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 विकेट लिए हैं एंड 9 से ज़्यादा रन दिए हैं पर ओवर। गजब है। एंड भाई इनकी स्पिन भी कोई खास नहीं चली, ठीक है।
मिडल ओवर्स की बात कर लो, डेथ ओवर्स की बात कर लो, संदीप शर्मा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तुषार देशपांडे अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, महेश तीक्ष्णा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार, ये महेश तीक्ष्णा की जो है ना, मफाका को खिला लो। इनके पास एक मफाका है, लेग स्पिनर है आई थिंक वो, उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना भी है, अच्छे बॉलर है, बट अभी तक इस लेवल पे नहीं परफॉर्म कराया, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। बट मैं चाहूँगा कि भाई महेश तीक्ष्णा तो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें मौका दे सकते हैं। ओके, नाउ अब एक और फैक्ट है कि इस सीज़न चिन्ना स्वामी में 15 विकेट्स गिरे हैं पावर प्ले के ओवरों में। 15 विकेट्स पावर प्ले के ओवरों में गिरे हैं चिन्ना स्वामी में अभी तक 3 मैचों में, और जो रन रेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 7 का, सिर्फ और सिर्फ 7। बट यहाँ पर राजस्थान थ्राइव कर सकता है, बिकॉज पहले 6 ओवरों में अभी तक उन्होंने सिर्फ 7 ही विकेट गंवाए हैं इस सीज़न, और उनका बैटिंग एवरेज लगभग 70 तक चला जाता है पहले 6 ओवर्स में, जो सिर्फ गुजरात टाइटंस के बाद है। मतलब गुजरात टाइटंस ने उससे भी कम विकेट लूज़ किए हैं, बिकॉज उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, एंड एवरेज भी उनकी अच्छी है फर्स्ट 6 ओवर्स में। तो गुजरात टाइटंस के बाद राजस्थान रॉयल्स है, एंड जो इनका मतलब इन्होंने लगभग 10 के आसपास के रन रेट से पहले 6 ओवर में रन मारे हैं। मतलब एवरेज 10 रन प्रति ओवर इन्होंने पहले 6 ओवर्स में रन मारे हैं राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने, और ये इसमें भी वो दूसरे नंबर पे है। जस्ट पंजाब किंग्स उन्हें थोड़ा सा पीछे छोड़ता है इस फिगर में भी। बड़ा कमाल का फिगर है ये भी। इसके बावजूद भी हैरानजनक बात है कि राजस्थान रॉयल्स मैच नहीं जीत पा रही है, 8वें नंबर पर है। मतलब उनसे नीचे भाई 2 और बड़ी टीमें हैं, हैदराबाद एंड चेन्नई, बट वो तो खेल ही बेकार रही है। लेकिन राजस्थान ऐसे मोड़ से वापस आ रही है कि भाई कि बस पहुंचने ही वाले हैं मंजिल पे, कि भाई उसके बाद मूड चेंज हो गया कि नहीं यार क्या करना, चल यार वापस घर चलते हैं, ठीक है, ये वाला हिसाब किताब हो गया उनका। और इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रियान पानपराग, आजकल पानपराग उनको मिलना बंद हो गया, ठीक है, मतलब अलाउड नहीं करते राजस्थान। राहुल द्रविड़ साहब है अपने बहुत ही अच्छे बंदे हैं। मतलब पिछले साल कुमार संगकारा थे, तो कुमार संगकारा पानपराग खाना अलाउड कर रखा था उन्होंने रियान पराग को। इस साल राहुल द्रविड़ ने उस पर बैन लगा दिया है, तो इसलिए वो पानपराग नहीं खा रहे, तो उनके अंदर वो जोश नहीं आ पा रहा है रियान पराग के अंदर, ठीक है। अब तो उसकी वजह से वो बिल्कुल ही फेल हो रखे हैं, ठीक है। एंड दूसरे उनके हेटमायर साहब है। भैया हेटमायर साहब जो उनके बिग रिटेंशन थे लास्ट ईयर के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 115 रन मारे हैं टोटल, एक्यूमुलेटेड टोटल उनका अभी तक के मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 15 रन। राजस्थान लास्ट 4 मैचेस से हारती हुई आ रही है। अब दोनों में बड़ी तकरार है। एक तरफ एक टीम है जो लगातार 4 मैच हारते हुए आ रही है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई रोशनी की किरण ढूंढना चाहती है। तो दूसरी तरफ एक टीम है जो घर पर अभी तक जीती नहीं है, लेकिन बाहर उसने सारे मुकाबले जीते हैं। अब इन दोनों टीमों का मुकाबला होने वाला है। एक का मोराल घर पे कमज़ोर है और एक का मोराल ओवरऑल ही कमज़ोर है। तो कौन जीत सकता है दोनों के बीच में? राजस्थान के रजवाड़े या हमारे रॉकी भाई के राज्य वाले, सॉरी KGF वाले, ठीक है। तो बताइए रजवाड़े या KGF वाले, ठीक है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए यार। टीम लाइनअप डिस्कशन करने से पहले आपसे फिर दोबारा गुजारिश करना चाहूँगा, रोज़ ही करता हूँ, एक बार फिर दोबारा कर रहा हूँ मेरे भाइयों। आप सुनना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन फिर भी प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन टन बिल्कुल भी दबाना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब कीजिए भी, कराइए भी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। टीम लाइनअप्स की बात कर लेते हैं।
राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान सॉरी संजू सैमसन ये वाला मैच भी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो राजस्थान में ही रुक गए, मतलब जयपुर में ही रुक गए हैं। तो वो ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं ड्यू टू द इंजरी जो उन्होंने 1 और 2 मैचेस अगो उन्हें हुई थी, एल्बो इंजरी। तो उसका करके वो सॉरी वो अपने मतलब कि उन्होंने फ़्लाइट में ही नहीं बैठे और टीम के साथ यहाँ आए नहीं हैं, वो जयपुर में ही रुके हुए हैं। तो खेलना उनका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इनके पास जो टीम है, यशस्वी जायसवाल है, लास्ट मैच के हम कह सकते हैं स्टार, जिनके ऊपर सारी लाइमलाइट थी लास्ट मैच में, 14 साल के वैभव रघुवंशी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पान पराग, उसके बाद आ जाते हैं हमारे ध्रुव जुरैल, उसके बाद आ जाते हैं सिमरन हेटमायर, और उसके बाद कौन आता, कुछ भी नहीं है उसके बाद। जब यही ना चल पा रहे तो बाकी क्या चलेंगे। नीतीश राणा भी है, सॉरी माय बैड, तो 6 भूल गया था मैं नीतीश राणा को। तो ये 6 बैट्समैन हैं उनके पास, वैभव रघुवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, नीतीश राणा, ध्रुव जुरैल एंड सिमरन हेटमायर। जिनमें से यशस्वी जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो मेरे को किसी से भी कोई आस नहीं है ज़्यादा। वैभव रघुवंशी से, बट यार वो 14 साल का लड़का है, उससे क्या हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, चल जाएगा तो बढ़िया, ना चलेगा तो भी बढ़िया। अब दूसरी तरफ आते हैं एक स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप, और मेरी दरख्वास्त सुन के उन्होंने लियम लिविंगस्टन को बाहर भी निकाल दिया था पिछले मैच में। तो हमारे पास है विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर, टिम डेविड, कुणाल पांड्या। 8 बैट्समैन, 8 भाई, और 8 तबाही। चल जाए तो, ना चले तो 95 में भी ढेर हो जाते भाई ये लोग, ठीक है। तो भाई राजस्थान को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर घबराने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनकी बॉलिंग भी नहीं चल रही है। तो बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। बॉलिंग में कौन कौन है? बॉलिंग में उनके पास संदीप शर्मा है जो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तुषार देशपांडे हैं जो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर हैं जो सो के उठे और बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हैं अभी, लेकिन अकेला चना तो भैया भाड़ भी नहीं फोड़ सकता, ठीक है कि नहीं। तो फिर अब जोफ्रा आर्चर को अलग कर देते हैं। जोफ्रा आर्चर टॉप, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, महीश तीक्ष्णा एंड वनिंदु हसरंगा। अब मैं तो चाहता हूँ महीश तीक्ष्णा को बाहर निकाल के आप मफाका को खिला लीजिए, आज मफाका को एक मौका दीजिए। बाकी जैसी टीम मैनेजमेंट की मर्जी, जैसी राहुल द्रविड़ साहब की मर्जी। देन अगर इधर बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो इधर भी बॉलिंग में जॉश हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल है, सुयश शर्मा है, देन आपके कुणाल पांडे आ जाते हैं। एक आधा बॉलर अगर इम्पैक्ट से खिलाएंगे तो शायद रसीक डार को आज शायद खिला ले। बाकी इनके पास कोई बॉलर है भी नहीं है यार, और है भी नहीं है, ठीक है। अब ठीक ही है यार, चलो मतलब बॉलिंग से मुझे ज़्यादा जॉश हेजलवुड बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं इस साल, लेकिन भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल मुझे ना उस स्टैंडर्ड पे नहीं लगे। मतलब यश दयाल चलो ठीक है, यश दयाल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे कभी पहले भी, बट भुवनेश्वर कुमार का जो स्टैंडर्ड था जो उन्होंने सनराइजर हैदराबाद में अपना सेट किया हुआ था, बट वो स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और वो दिखा रहे हैं कि उन्हें किस लिए रिटेन नहीं किया गया था सनराइजर हैदराबाद की टीम में। ये रीज़न वो हमें बता भी रहे हैं। सुयश शर्मा मुझे पता ही नहीं क्यों खरीदा, काय के लिए खरीदा। कोई अच्छा स्पिनर खरीद सकते थे, अच्छे खासे पैसे पड़े थे तो किसी अच्छे स्पिनर पे इन्वेस्ट किया जा सकता था, बट चलो कोई बात नहीं है। पिछले मैच में तो रोमारियो शेफर्ड भी विकेट लेके चले गए थे, तो आस करते हैं कि आज भी हमारे बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। पर बॉलर से ज़्यादा मुझे बैट्समैनों से बहुत डर लग रहा है कि भाई बैट्समैन बहुत बेकार खेल रहे हैं चिन्ना स्वामी में। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, राजस्थान की टीम है, ये वैसे ही बेचारे मरे पड़े हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और मार देना यार, क्या फ़र्क है, सीज़न तो उनका ओवर ही होने वाला है। कम से कम तुम तो अपनी प्ले ऑफ में जगह पक्की करो, ठीक है कि नहीं भाई। और राजस्थान के फैंस बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आरसीबी के फ़ैन, ठीक है कि नहीं। अगर जीतोगे तो तुम्हारी तारीफ़ भी कर देंगे, कैसी बात नहीं है,
अब तो मैच है भाई, गेम तो गेम है, ठीक है। जीत हार तो एक ने जीतना है, एक ने हारना है, एक विनर होएगा, एक लूज़र होएगा। तो इसमें भाई ये बुरा मानने की कोई बात नहीं है, किसी दिन आपका किसी दिन हमारा। तो फिर बताइए हमें, कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए भाइयों। एंड चलो जब फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज का स्कोर जो मुझे लगता है वही अगर पिछला, क्योंकि अभी तक का 166 एवरेज स्कोर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी इस सीज़न में चिन्ना स्वामी में, तो मुझे लगता है कि 178 का स्कोर, 178 का स्कोर जाएगा फर्स्ट इनिंग में, और इसे डिफेंड किया जा सकता है अगर अच्छी बॉलिंग की जाए तो। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, ठीक है। एंड जीतने कौन वाला है, अपनी तो एक ही चॉइस है मेरे भाई, आर से बे। तो भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक जबरदस्त सा चैलेंज, एक शाही चैलेंज पेश करो राजस्थान के शाही घराने के सामने, जिसे देखकर वो तितर बितर हो जाए और जीत आपकी झोली में डाल दे। तो वेल विशेस हमारी तरफ से राजस्थान के लिए भी एंड बेंगलोर के लिए भी। मिलते हैं पोस्ट मैच अपडेट में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।